हेलो जी। तो अब हम अपनी मेथड ओवरराइडिंग की सीरीज को कंटिन्यू करेंगे और इसके अंदर देखेंगे हमारा थर्ड क्वेश्चन। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, आप इसको देखो, इसका आंसर प्रेडिक्ट करने की कोशिश करो। ठीक है, 10 सेकंड लो यार, 15 सेकंड लो, स्क्रीन को पॉज करो और इसका आंसर बताओ। तो देखो क्वेश्चन में तुम्हें क्या कह रहा है कि तुमको न्यू बी बोल दिया है, न्यू बी लिख दिया है, ठीक है, और तुमको बताना है कि क्या आंसर प्रिंट होगा। ठीक है, तो यार ध्यान से देखो, तुम ध्यान से देखो। तो यार कोई भी यदि फर्स्ट इंस्टेंस पे कोई देखे तो यहाँ पे लगेगा कि यार न्यू बी लिखा है, तो यानी कि कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है बी क्लास का। तो यार बी क्लास का जब कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा होता है तो ठीक है, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। तो इसका कंस्ट्रक्टर जब भी कॉल होगा, लेकिन कंस्ट्रक्टर तो कॉल हो रहा है, ठीक है, मैं समझता हूँ, लेकिन यहाँ पे एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, उस कंस्ट्रक्टर के अंदर कोई डेफिनेशन नहीं है। तो तुमको लगेगा यार कुछ भी प्रिंट नहीं होगा, बट नहीं, ऐसा नहीं है। तो देखो यार, यहाँ पे ना जावा का एक रूल है। मैं इस पूरे कोड को यहाँ पे तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ। मैंने वही कोड यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर रखा है तुम्हें एक्सप्लेन करने के लिए। देखो, होता क्या है, जावा का एक रूल है कि जब भी तुम्हारी इनहेरिटेंस अचीव हो रही होती है, तो यहाँ पे क्या है तुम्हारा, तुम ध्यान से देखो तो इनहेरिटेंस हो रहा है ना, तुम्हारा इनहेरिटेंस अचीव हो रही है यहाँ पे। एक पेरेंट ए है और एक चाइल्ड बी है, ठीक है। तो जब भी तुम न्यू बी लिखते हो, तुमने लिखा न्यू बी, तुमने कोशिश करी कंस्ट्रक्टर कॉल करने की चाइल्ड क्लास की। तो इंटरनली इंटरनली जो बी का कंस्ट्रक्टर होता है ना, उसके अंदर पता है क्या लिखा होता है, कुछ ऐसा लिखा होता है, बी का कंस्ट्रक्टर ये होता है, और इसकी बॉडी के अंदर एक कीवर्ड होता है जिसको हम बोलते हैं सुपर कीवर्ड। ये हिडन होता है, ये दिखता नहीं है, ये हिडन होता है, इसलिए तुम्हें पता नहीं चला। ये जो सुपर कीवर्ड का काम होता है, ये सुपर कीवर्ड कॉल करता है कंस्ट्रक्टर पेरेंट क्लास का। किसका? पेरेंट क्लास का। तो जब भी तुम चाइल्ड क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करने की कोशिश करोगे, वो सबसे पहले क्या कॉल करेगा? पेरेंट का कंस्ट्रक्टर। बहुत बढ़िया, पेरेंट का कंस्ट्रक्टर पे आते हैं हम। देखो पेरेंट के कंस्ट्रक्टर में तुम ध्यान से देखो, एक ऑलरेडी कंस्ट्रक्टर बना हुआ है, और ये क्या बोल रहा है कंस्ट्रक्टर? प्रिंट करना है, एक प्रिंट मेथड है, ये प्रिंट मेथड कॉल हो रहा है। तब तुम खुद सोचो, मैं तुमको ये चीज बता चुका हूँ। तुम देखो प्रिंट मेथड ए के अंदर भी है और ये प्रिंट मेथड बी के अंदर भी है। तो ए क्लास का प्रिंट मेथड कॉल होगा या बी क्लास का प्रिंट मेथड कॉल होगा? याद करो मैंने पिछली वीडियोस में क्या बताया है, मोरो, MORO, मेथड ओवरराइडिंग के जितने भी केसेस होते हैं, जो भी मेथड्स ओवरराइडन होते हैं, उनको रन टाइम पे डिसाइड करते हैं। और कौन डिसाइड करता है? ऑब्जेक्ट टाइप डिसाइड करता है। तुम्हें पता है यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है? जिस भी मेथड के, जिस भी कंस्ट्रक्टर से पहले न्यू लिखा होता है वो ऑब्जेक्ट होता है, तो बी हमारा ऑब्जेक्ट है, यानी कि ऑब्जेक्ट टाइप है। तो बी क्लास का ही मेथड प्रिंट कॉल होगा। तो ये सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एल चलेगा। अब यार एक बात बताओ, अभी तक मैंने ए का कंस्ट्रक्टर कॉल करा, क्या अभी तक एक्स इनिशियलाइज हुआ है? नहीं हुआ है। अब मैंने सीधा सीधा प्रिंट का मेथड कॉल करा बी क्लास का, अभी भी क्या एक्स इनिशियलाइज हुआ है? अभी तक एक्स इनिशियलाइज हुआ ही नहीं है, क्योंकि मैंने बी का ऑब्जेक्ट अभी तक बनाया ही नहीं है। तो बनाया ही नहीं है तो एक्स इनिशियलाइज हुआ ही नहीं है। तो एक्स की वैल्यू क्या प्रिंट होगी? जो गार्बेज वैल्यू होगी, विच इज एक्स इज इक्वल टू 0। दिस वुड बी द गार्बेज वैल्यू। तो एक्स इक्वल टू 0 ये तुम्हारा यहाँ पे प्रिंट होना चाहिए। एक बार इसको यहाँ पे कोड में एग्जीक्यूट करके भी देख लेते हैं, रन करके देखते हैं, लेट्स सी क्या आंसर आता है हमारा। बहुत बढ़िया, देखो 0 तुम्हारा आंसर आ गया। तो यार ये देखो जावा का रूल है, ऐसा क्यों कर रहा हूं मैं? जब भी मैं चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहा हूं, तो पेरेंट का कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है। क्यों होता है? क्योंकि यार चाइल्ड जो होता है ना, चाइल्ड और पेरेंट के बीच में इज अ रिलेशनशिप होती है, इनहेरिटेंस में इज अ रिलेशनशिप होती है कि बी इज अ ए। बात समझ आती है? और इंटरनली यहाँ पे बी का कंस्ट्रक्टर कुछ इस तरीके से लिखा होता है, जो हिडन होता है। ये इनफैक्ट सुपर कीवर्ड होता है, और सुपर का काम ही होता है कि पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करना। तो जब भी तुम्हारा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा चाइल्ड क्लास का, तो सबसे पहले तुम्हारा पेरेंट का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, उसके बाद तुम्हारा चाइल्ड का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। बात समझ आती है? जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, दोनों को स्पेस मिलती है, पेरेंट को भी स्पेस मिलती है और चाइल्ड को भी स्पेस मिलती है। क्योंकि यार तुम खुद ही बताओ, बिना पेरेंट के
क्या चाइल्ड एग्जिस्ट कर सकता है? हैं? चाइल्ड पैदा हो सकता है बिना पेरेंट के? नहीं हो सकता ना। तो पहले तो पेरेंट बनाना पड़ेगा ना हमें, इसलिए पेरेंट का कंस्ट्रक्टर सबसे पहले कॉल होता है। बात समझ आती है? थैंक यू फॉर वॉचिंग।